नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद जीवन पर। आज के इस वीडियो में हम फाइंड मिसिंग नंबर की बात करेंगे और बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है इसमें। मात्र आपको 2 सेकंड में इसमें क्वेश्चन हल करने को देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपको मिसिंग नंबर पूरे ट्रिक के माध्यम से, ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाए। ये जो आपको दिख रहे हैं मिसिंग नंबर ऐसे ही रहते हैं कि फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको ये दिख रहे होंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको कौन से नंबर आते हैं। तो इसी प्रकार मिसिंग नंबर को याद किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाएंगे, एसएससी ज़्यादातर पूछती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ये आपकी स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो आपको दिख रहा होगा प्रश्न संख्या कहाँ पे है, ये पे है प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले तो मैं आपको इनका कंसेप्ट बता देता हूँ कि क्या कंसेप्ट रहता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ के घटाना है या फिर गुणा करके कुछ ऐसा करना है, ताकि आपको बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे 0 है, तो हम देखते हैं एक बार का 4 और 7 को जोड़ कर देखते हैं। 4 और 7 होता है हमारा 11, और माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है ना। और 5 6 कितना होता है 11। तो 11 और 11 माइनस करेंगे, 11 में से माइनस 0 करेंगे, 11 में से माइनस 11 करेंगे तो 0 ऑप्शन आपका आएगा। और 0 ही आपका ऑप्शन में बीच में दे रखा है क्वेश्चन में। इसी प्रकार दूसरे में देखेंगे हम, 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 होता है आपका 8 4 12 होता है। माइनस करके 6 और ये 7 12 होता है। आठ 4 12 होता है और 7 6 13 होता है। 13 माइनस 12 करेंगे तो एक ऑप्शन हमारा एक आएगा। तो एक ही हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, अगले वाले में। तो 11 और प्लस 2, तो 11 और 2 13 होते हैं। माइनस करके 2 कर देंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 11, और 11 आपका ऑप्शन सी में दे रखा है, राइट आंसर। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम लग रहा है समझाने में, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। और इसी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको वीडियो परफेक्ट मिलेंगे। और अगले कल आपको देखने को मिलेगा कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने पर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है आपका ये है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको लुप्त संख्या देखनी है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसका एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे कि 7 से 15 कैसे बन रहा है, 15 से 31, 31 से 63 और 63 से 127। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि 7 से 15 बन रहा है इंटू 2, या फिर जोड़ लो एक बार। जोड़ने में हम देखेंगे पर ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए हम इंटू 2 करके +1 कर देते हैं। 7 दूनी 14 और +1 तो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 15 दूनी 30 +1 31 हो जाएगा। इसी प्रकार 31 दूनी 62 और +1 63। तो इसी प्रकार ये इंटू 2 +1 इंटू 2 +1 हो रहा है, तो यहाँ भी इंटू 2 और +1 हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ। तो 127 इंटू 2 +1। तो देखिए 2 से 14, 14 के 4 हासिल आई 1, 2 दून 4 और 1 5, और 2 1 अन्ना 2। आपका 254
और ये +1 आ रहा है, तो इधर 255 आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, और आ गया हो तो दिल में कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिए ताकि मुझे पता लग जाए। आपका अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी जो लुप्त संख्या है वो यहाँ पर दे रखी है, तो आपको देखना है कि कैसे प्रश्न में बता रहा है और कैसे इसको प्लस माइनस करके कैसे कुछ करना है। तो सबसे पहले देखना है कि क्या ये संख्या किसी के वर्ग या घन है क्या। तो ये 16 देखना है तो हमको 4 का स्क्वायर है। इसी प्रकार 4 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 1 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 और 4 का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पे इन चारों का स्क्वायर हो रहा है। तो 4 2 6 में इन सभी को जोड़ेंगे तो हम 4 3 7 7 2 9 और 1 10। तो इन सभी का वर्ग करके इन सभी को संख्या को जोड़ना है, तो हमको कंसेप्ट पता लग गया। इसी प्रकार दूसरे में देख लो, ये 5 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है, और ये 8 का स्क्वायर है। तो इनको सभी को जोड़ो, 10 5 15 4 19, और 19 और 8 कितना होता है, 19 और 8 होता है 27। 27 आपका ऑप्शन में दे रखा है। इसी प्रकार आप सभी को अगला जो आपका ये दे रखा है क्वेश्चन में वो को देखना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, अपन को सभी को देखना है कि किस किस के ये वर्ग हुए। 144 किसका वर्ग होता है, आप सभी को पता होगा कि 12 का वर्ग है। 64 8 का वर्ग है। 36 36 किसका वर्ग है, जल्दी से बताइए। 6 का वर्ग है। 256 किसका वर्ग है, 256 आपको बता दूं कि ये आपका 16 का वर्ग है। तो आप सभी को जोड़ना है, 12 और 8 20, 20 और 16 आपका होता है 36, और 6 36 और 6 आपका होता है 42। 42 आपका ऑप्शन डी में दे रखा है और आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को ऐसे क्वेश्चन में एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, ऐसे क्वेश्चन में आप सभी को देखना है ये दोनों से कुछ हो रहा हो, बन रहा हो। ये जो संख्या दे रखी है इनसे ही कुछ हमारा क्वेश्चन में आंसर आ रहा हो। तो यहाँ पे 12 दे रखा है, तो हम इनको जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, आपको पता है। तो 13 में से माइनस 17 में से -13 करेंगे तो आपका ऑप्शन 4 आएगा, मतलब 4 आएगा। 16 में से 12 करेंगे तो 4 आएगा। 18 में से -14 करेंगे 4 आएगा। तो 4 4 4 4 4 करके आपका 3 बार हो रहा है, तो चरते 12 और आपका 12 ही बीच में जो ऑप्शन में दे रखा है। तो इसी प्रकार आपको कंसेप्ट पता लग गया कि क्या कंसेप्ट पता लगा आपको कि 16 में से -12 करेंगे तो 4 आएगा। 17 में से -4 करेंगे तो 4 आएगा। 17 में से -13 करेंगे तो 4 आएगा। 18 में से -14 करेंगे तो 4 आएगा, और इसी प्रकार माइनस करते हुए जोड़ना है तीनों को, तो आपका 12 ऑप्शन में हो जाएगा। इसी प्रकार इसी में देखना है इस क्वेश्चन में। तो 23 में से 18 माइनस करो, कितना होगा, 5 होगा। 25 में से -20 करो, 5 होगा। 24 में से -19 करो, 5 होगा। तो जो 5 5 हो रहा है वो 3 बार हो रहा है, तो इन 5 को 3 बार हम क्या कर देते हैं, 5 का इंटू 3 में कर देते हैं, 15 15।
और 15 आपको ऑप्शन ए में दे रखा है, राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है क्या ना? सभी को समझ में आ रहा हो तो आपसे एक ही निवेदन है हमारा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करो तो करो वरना मत करो, लेकिन ये दोनों तो काम करना ही है ताकि आपको वापस से वीडियो मिल जाए। और आपको वापस से अभी ये जो त्रिभुज रहता है ना, देखो मैं बताता हूँ, ये त्रिभुज, इसकी संख्या ज्ञात करने के अगला आपको वीडियो मिलेगा। ऐसा प्रश्न में कौन सी कितने त्रिभुज है, ये प्रश्न आपको ऐसे वीडियो में देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी लुप्त संख्या कैसे ज्ञात करनी है आपको देखना है। तो 6 और 9 कितना होता है? 6 ने होता है आपका 15 और ये 10 25। तो ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। इधर देख लो एक बार, 6 और 8 कितना होता है? तो 8 और 6 होता है आपका 14, 14 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार इधर देख लो, 9 और 3, 9 3 होता है आपका 12, 12 पर यहाँ पे 13 हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, 10 और 14 कितना हो रहा है? 24 और 1 25। यहाँ भी कुछ लॉजिक नहीं लग रहा है। तो अब मैं बताऊँगा आपको लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक इसमें ये लग रहा है भैया कि, तो आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपको भी पता लगे कि कैसा क्वेश्चन है और कैसा आपको इसमें हल करना है इसको। इसमें थोड़ा सा आपको मैं कंसेप्ट बता दूं कि इसमें या तो प्लस होगा या फिर इंटू होके इसमें होगा, और माइनस भी हो सकता है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न देख लीजिए आप, ये प्रश्न है आपका, इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है और कैसे करनी है, देखिए 9 11 13 90 132। तो इसमें कुछ लॉजिक नहीं लग रहा होगा, लेकिन लॉजिक इसमें ऐसा लग रहा है तिरछा। ये इधर लग रहा है और 13 वाला इधर लगेगा और ये इधर लग रहा है। इसी क्वेश्चन में ऐसे ही लॉजिक लगते हैं। तो देखो मैं लॉजिक बता देता हूँ। 9 का स्क्वायर करेंगे हम तो आपका 81 आएगा, और 81 में प्लस 9 करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आया? इसमें लॉजिक लग रहा है भैया और कि ए स्क्वायर प्लस ए बराबर आपका आंसर। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ चुका होगा कि 9 का स्क्वायर तो मैंने बता दिया। ऐसे 11 का स्क्वायर करो तो 11 का स्क्वायर होगा 121 प्लस 11 132। 132 आपका दे रखा है। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर करो। 13 का स्क्वायर आपको कैसे करना है? 13 इंटू 13 कितना होगा? 169 प्लस 13। तो जोड़िए जल्दी से और आंसर दीजिए। तो 9 और 3 कितना होता है? 12 के 2, हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1 का 1, 182। 182 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये बताओ जल्दी आप फटाक से। आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मारिए और किडनी भी साथ में दे दीजिए, क्योंकि आपके दिल और गुर्दे हमारे पास होने ज़रूरी हैं ताकि आपको पता लगे कि ये प्रश्न है, प्रश्न में दम है, और दम आपको दिखानी है। अभी एसएससी एमटीएस का वो आ चुका है, क्या आ चुका है,
SSC MTS वो आ चुका है। उसमें रोल नंबर और ये चेक कर लेना आप जाके। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको लुप्त संख्या कैसे देखनी है, यहाँ पे दे रखी है लुप्त संख्या और यहाँ पे दे रखा है 15, यहाँ पे दे रखा है 30। 15 आपका बनेगा कैसे, देखो देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा। कंसेप्ट ये लग रहा है इसमें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 4 कितना होता है, 9 4 13 और 1 14 और 1 15। तो आपका क्या लॉजिक लग रहा है इसमें कि भाइयों और मेरी बहनों की इसमें लॉजिक लग रहा है कि स्क्वायर करके और जोड़ दो, इन सभी का स्क्वायर करो और जो संख्या आती है उसको जोड़ दो, तो आपका जो आंसर आएगा बीच वाला संख्या वो आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है +9, फिर वापस 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर होता है +4। तो मैं बताता हूँ क्या होता है, देखो वापस इनको हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे आया 4 +16 +9 +1, तो 16 4 20, 20 और 9 29 और 1 30। आपका आंसर 20 में आ गया 30। इसी प्रकार मेरे दोस्तों इसमें करना है 25 का 5 का 25 +3 का 9 +4 का 16 और 6 का 2 का 4, तो 16 4 20, 20 और 25 कितना होता है 45, और 45 और 9 होता है आपका 54। तो 54 आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या हो जाएगा, 54 बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 54। 54 आपका ऑप्शन डी में दे रखा है राइट आंसर। समझ में आया, समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। लुप्त संख्या देखो, मुझे थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा कि भाइयों यहाँ से 7 × 4 करेंगे और 7 × 28, 28 × 2 करेंगे तो आपको ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें यहाँ प्लस माइनस गुना करके कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि 7 का स्क्वायर करो आप, सत्तू सत्तू गुण 50, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। इन सभी को भाइयों जोड़ दो तो कितना होगा, 4 6 10 और 10 9 19, 19 के 9 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो गुणसित्तर। क्या ऑप्शन में गुणसित्तर दे रखा है, तो जी हाँ दे रखा है। तो इसी प्रकार आपको अगला क्वेश्चन करना है। कैसे करना है देखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है अपना 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 1 का स्क्वायर 1, जोड़ दो इन सभी को प्लस करके, तो 81 और 9 90 और 1 91, 91 आपका ऑप्शन में दे रखा है। इसी प्रकार आपको देखना है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। और भाइयों जिनको स्क्वायर और ये वर्ग घन नहीं आता है वो याद कर लीजिए और 20 तक पहाड़े याद कर लीजिए गणित में। और इस जो रीजनिंग है इसमें लॉजिक के प्रश्न आएंगे हर बार। तो लॉजिक के प्रश्न करने के लिए आपको बेसिक ज्ञात होना चाहिए। बेसिक का जो आपको बेसिक चीज़ें हैं वो ज्ञात होना चाहिए। और आपको एक लास्ट में प्रश्न दे के जाऊँगा, उसका प्रश्न का हल बताना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का 25। अब इन सभी को जोड़ दो मेरे भाइयों, तो 5 6 11 और 4 15 के 5 हासिल 1, 3 और 2 6 और 1 7, 3 2 5 और 1 6 65 65 सॉरी 65 होगा। 65 आपका कहाँ पे दे रखा है,
65 दे रखा है आपका ऑप्शन बी में, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाइयों, मेरी बहनों। अगर इस वीडियो को किसी ने भी देखा तो आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम में आपके दो प्रश्न इस वीडियो से आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि मैंने एमटीएस का जो मॉक दिया था उसमें ये प्रश्न प्रीवियस ईयर PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और ये आ चुके हैं। तो इनसे पता लगता है कि ये वापस आने के चांस हैं। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें लॉजिक लग रहा है कि 15 से 21 और 21 से 27 कैसे बन रहा है, तो इसमें आपको पता नहीं होगा। इसमें आपको मैं बता दूं कि 15 से 21 बन रहा है 7 जोड़कर, और 21 में 6 जोड़कर। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। तो 15 माइनस 8 करोगे तो कितना होगा? 15 माइनस 8, तो आपका ऑप्शन बी 7। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? 7। अब देख लो एक बार, यहाँ पे 7 रख दिया, 7 में 8 जोड़ोगे, ठीक है, तो कितना होगा? 15। 15 में 7 जोड़ोगे 21, 21 में 6 जोड़ोगे 27। तो क्या ऑप्शन में आएगा? 6, 7 और 8। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, और जिसके बाद मैं आपको एक प्रश्न दे के जाऊँगा छोटा सा, उसको आपको हल करके बताना है। तो देखिए एक बार, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसमें क्या करना है? 5, 4, 9 और 2। तो ऐसे नहीं होगा, ये होगा। लॉजिक क्या लगेगा इसमें, देखो मैं बताता हूँ। ये दो संख्या दे रखी है 5 और 9, इनको जोड़ना है, ऐसे इनको जोड़ना है, ऐसे इनको जोड़ना है। और ये जो नीचे की संख्या दे रखी है भाइयों मेरे और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, इनको क्या करना है? गुना करना है। तो 5, 4, 9, 9 में इंटू 2 करोगे तो भाइयों कितना आएगा? 18। 18 आपका दे रखा है। तो लॉजिक समझ में आया सभी को? तो जी जल्दी जल्दी कमेंट में लाइक करके बताइए कि हाँ हमें लॉजिक समझ में आ गया। इसी प्रकार 4, 2, 6 और 6 का 5 में इंटू करेंगे तो 30 आएगा। क्या सही है? 4 + 2, 4, 2, 6 इंटू 2, नहीं इंटू 5, 6 × 30। ये समझ में आ गया? अब ऐसे इसमें कर दो सटाक से। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, लॉजिक समझ में आए और तुरंत ही कर देना है। क्योंकि भैया टाइम ही सबसे कीमती चीज़ है। एक आपके लिए बताता हूँ कि जिसने नहीं की समय की कद्र, जिसने नहीं की समय की कद्र, उसको अब मिल रहा है ठोकरों का रास्ता। तो भैया समय का कद्र करो, समय बड़ा बलवान होता है, कहने वाले कह गए हैं। समझिए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो करिए जल्दी से। 7, 4 कितना होता है? 11। 11 का इंटू 3 में करोगे 33। ऑप्शन में आपका सी हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन समाप्त हुए। 10 क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके लिए, और ये आपका पार्ट 3 था, रीजनिंग का पार्ट 3। ठीक है, और आपके लिए एक थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में एक आंसर देने के लिए भेज रहा हूँ। तो आपका क्वेश्चन रहेगा ये वाला कि 800 का 45% का 10% बताइए। तो ये आपको
कमेंट आंसर में देना है। अगर ये आपने दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपको प्रतिशत के क्वेश्चन आते हैं। तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों को। धन्यवाद।